अगर आप महिला हैं तो आपको आपके ब्रेस्ट के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार शादी हो गई, बच्चा हो गया, आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और अगर इन चेंजेस के बारे में वक्त पे आपको पता चल जाए, तब एक्चुअल वक्त आने पे आपको पछताना नहीं पड़ेगा एंड आप अपनी बॉडी को लेकर के सेल्फ अवेयर एंड पॉजिटिव रहेंगे। एंड इस तरीके के बोल्ड टॉपिक्स पे बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो बात करते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और लड़कियों में, महिलाओं में अपने शरीर को लेकर के बहुत सारे मिथ और डाउट रहते हैं। बट अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आज के बाद आप किसी डाउट में मत रहना, क्योंकि आप देख रहे हैं बी नेचुरल। मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज बात करूंगी हमारे शरीर में ब्रेस्ट में जो इतने सारे चेंजेस होते हैं, हमें पता ही नहीं होते। जब मेरे साथ पहली बार ये सारे चेंजेस हो रहे थे, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है एंड कई बार एम्बैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट फैट। सो गर्ल्स, देखो, एक बार जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में वैसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंज में से एक सबसे बड़ा चेंज होता है हमारे ब्रेस्ट में। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेस्ट खाना पकाता है हमारे बच्चे के लिए। अब पकाता है आंच पे तो लिटरली नहीं पक रहा होता है, लेकिन हम जो खाते पीते हैं उसी के न्यूट्रिशन से बच्चे का न्यूट्रिशन बनता है मिल्क के फॉर्म में, तो हमारे ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माएं भूल जाती हैं कि बच्चे को दूध पिलाना है या कोई पिलाना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो नेचर है ना, ये हमसे कहती है, बेटा आपने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया ना, लो सारा दूध अभी के अभी निकल जाएगा। वाह यार, नेचर कितना सोचती है, कितने खूबसूरत तरीके से माँ की बॉडी को बिल्ड किया गया है ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए एक तो टाइम टू टाइम बच्चे को फीड कराओ। मेरे साथ एक बार हो गया था, मैं शौर्यवीर को लेकर के बाहर गई हुई थी। अब वो सो रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था और उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खुद दूध पीना नहीं चाहते या सो रहे होते हैं, उठाने पे भी नहीं उठ रहा था, मैं फीड नहीं करा पाई। मैं वॉक कर रही थी और सामने से किसी ने मेरे को आके बोला कि फिर मैंने देखा गीला हुआ पड़ा था। थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, फिर मैंने कुछ दुपट्टा से लेकर के कवर किया। फिर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरीके से जो निपल पैड्स आते हैं ना, इसका इस्तेमाल मुझे कर लेना चाहिए था। ये एकदम नॉर्मल पैड के जैसे होते हैं, काम भी इनका वही होता है। पैड क्या करता है, आपके ब्लड के लीकेज को एब्जॉर्ब करता है। ये वाला पैड आप अपने ब्रा के ऊपर लगाते हो, जो स्टिकी पार्ट है वो ब्रा की तरफ रहेगा और पैड वाला पार्ट आपके निपल की तरफ रहेगा। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क आपका लीक करता है तो वो पैड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके कपड़ों में ट्रांसफर नहीं होगा, वो गीलापन आपको नजर नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रेस्ट एकदम हार्ड हो जाते हैं, रॉक के जैसे, पत्थर के जैसे फील होते हैं, आपको बहुत टाइट पेन होता है, हैवी फील करते हैं एंड बहुत सैगिंग फील करते हैं। एंड ये इसलिए होता है, अगेन, अगर आपने बच्चे को 5-6 घंटा दूध नहीं पिलाया है तो जो दूध है ना, वो एक जगह स्टोर हो जाता है और उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में एकदम भारीपन आपको फील होता है। तो तुरंत या तो एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क अपना निकाल लो किसी बॉटल में या बेबी को फीड करा दो। जब तक वो मिल्क आप अपने ब्रेस्ट से बाहर नहीं निकालोगे, आपको ऐसा फील होगा एंड बहुत अनकंफर्टेबल लगता है यार। जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ, इनमें से कोई भी सिचुएशन से आप रिलेट कर पाए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपके निप्पल में कभी दर्द होने लग जाए, आपके निप्पल्स क्रैक हो, सोर निप्पल की प्रॉब्लम्स हो जाए, बच्चे ने दूध पीते पीते दूध काट दिया है, छिल गए हो, कट पड़ गया हो, तो ऐसे में ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन एक घरेलू नुस्खा है जो मेरी डॉक्टर ने ही मुझे बताया था, बहुत काम का है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अपने ही ब्रेस्ट मिल्क को अपने निप्पल्स पे लगा दो, कुछ बूंदे वहां लगा दो। आपके ब्रेस्ट मिल्क में इतनी पावर है कि आपके सोर क्रैक्ड निप्पल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बच्चे होने के बाद माँ को हमेशा बच्चे के साथ रहना पड़ता है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि माँ अगर वर्किंग है या किसी रीजन से बच्चे से दूर जाना पड़ रहा है 5-6 घंटे के लिए या बेबी 10 घंटे के लिए या एक दिन का उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है और बेबी दूर है, तो बच्चा क्या खाएगा? आपको पता ही होगा कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स के बेबीज, उनको ब्रेस्ट फीड पे ही रखा जाता है या फिर फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। लेकिन आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी नहीं देना चाहते हो, अपना ही ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हो, तो जब माँ अलग है, बच्चा अलग है, तो कैसे दें? तो इस दूरी को भरने के लिए यू कैन यूज दिस एक्सप्रेस मिल्क या ब्रेस्ट पंप इसको कहते हैं। ये जो टूल आपको दिख रहा है, ये माओ की बहुत हेल्प करता है। सिंपली इसको आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर प्लेस कर दो। मैनुअल भी होता है, आप ऐसे करके दूध निकाल सकते हैं या फिर आप बटन दबा दो, उससे अपने आप ये मिल्क निकलता है, बॉटल में स्टोर हो जाता है। अच्छा, एक बार आपने दूध एक्सप्रेस करके निकाल लिया है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे 2 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। आप चाहो तो ब्रेस्ट मिल्क को अच्छे से साफ सुथरे बॉटल में डाल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 24 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए। इनफैक्ट आप चाहो तो बहुत सारा अपना ब्रेस्ट मिल्क फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हो, कई महीनों के लिए भी। बट एक प्रो टिप याद रखना,
ठंडा ठंडा दूध बच्चे को मत पिला देना। फ्रिज से निकालोगे ठंडा रहेगा तो आपको क्या करना है, गरम। गरम कैसे करना है, गैस की आंच के नीचे गरम नहीं करना है, आपको गरम पानी लेना है और उसके अंदर वो बॉटल डालनी है। डबल बॉइलिंग प्रोसेस की मदद से आप उस ठंडे दूध को रूम टेम्परेचर पे आने दोगे, गैस पे गरम नहीं करना है। अब एक बार माँ बन जाती है ना तो आपको बार बार बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है। ऐसे में नॉर्मल ब्रा से भी काम चल सकता है, लेकिन और भी ज्यादा कन्वीनियंट आपको कुछ चाहिए तो यू कैन ट्राई दिस मैटरनिटी ब्रा। यहाँ पे हुक होता है, इनफैक्ट मैंने भी अभी वही पहन रखा है। यहाँ से हुक निकालो, बेबी को फीड करा लो एंड देन बंद कर लो। आपको पूरी ब्रा यहाँ से हटानी नहीं पड़ेगी या खोलनी नहीं पड़ेगी, बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो यू कैन ट्राई दिस। ऑल्दो ये बहुत नेसेसरी नहीं है बट हाँ हेल्प तो मिल जाती है। हमारे ब्रेस्ट में एक बहुत बड़ा चेंज तब आ जाता है जब बेबी फीड करना स्टार्ट करता है। क्या होता है, हमारा जो एरियोला वाला हिस्सा है ना वो पूरा ब्लैक हो जाता है या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड कहते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना उनको ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे से नजर आता है। पहले यही चीजें नजर आती है उनको, कलर एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं है बट हाँ यही नजर आता है उनको। तो ब्लैक को रहता है तो बच्चे के लिए ईजी रहता है देखना, ऑल्दो वो स्मेल भी कर लेते हैं मिल्क को। ये रीजन है हमारे ब्रेस्ट का डार्क होने का। एंड बेसिकली ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। बाकी बहुत से लड़कियों के मन में डाउट होता है कि रात को ब्रा पहन के सोएं, उतार के सोएं, क्या करें। मैं हमेशा से अपने व्यूवर्स को यही कहती आई हूँ, गर्ल्स इट्स योर चॉइस। आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हो ना आप करो। आपको पहन के सोना है पहन के सो, उतार के सोना है उतार के सो, लेकिन राइट साइज की ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। ज्यादा छोटे नहीं, ज्यादा बड़े नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं, इस तरह की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ गर्ल्स टॉक की, इन सब में गोल्डन मार्क आता है। सो आई एम नॉट अर्निंग, मैं इस वीडियो से कुछ अर्न नहीं करती हूँ, कोई अर्निंग, जीरो अर्निंग होती है क्योंकि इस तरह के वीडियोस में कोई एड्स नहीं आती तो अर्निंग नहीं होती। फिर भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ जितनी ज्यादा मैं गर्ल्स की हेल्प कर सकूँ मैं कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत सारी अवेयरनेस है मुझ में भी, लोगों में भी, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट कई बॉयज को पीरियड्स तक के बारे में नहीं पता। आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग बहुत सारी गालियां देने में उनको शर्म नहीं आती है, बेशर्मों की तरह गालियां दे देंगे। लेकिन इस तरह की गर्ल्स के इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना, पीरियड्स के बारे में बात करना, ब्रेस्ट के बारे में बात करना, ये यूट्यूब भी नहीं सुन पाता है। तो गोल्डन मार्क हमें दे देता है कि एड्स हम नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे पता नहीं, वो तो नहीं देंगे, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमारे चैनल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है टू काउंट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। वैसे भी अभी हमारे सब्सक्राइबर 8 मिलियन हो गए हैं। मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है। पहले जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, चाहे 1 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको याद होगा, मैं हर उस पे माइलस्टोन पे मैं डांस किया करती थी। मैंने कभी कुछ दिन पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखी, आई वाज डांसिंग लाइक मैड, पागलों की तरह नाच रही थी। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मे बी अब नंबर्स के बढ़ने से उतना भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने ब्यूटीफुल कमेंट छोड़ करके जा रहे हैं, मैं कितना ज्यादा आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। ऑल्दो सेलिब्रेट तो करेंगे ही, आई डोंट नो कैसे, बट वी विल सेलिब्रेट 8 मिलियन। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच बी नेचुरल की फैमिली को 8 मिलियन बनाने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच। आई कैच यू अगेन, टिल देन बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो सकती है।